Hello students, welcome back. This is the video of class 9 biology, and as you know we are studying chapter 2, which is tissues. So here the topic of this video is connective tissue. We'll talk about the connective tissue today, and let's revise what is tissue. Tissues are the group of cells which is similar in structure and works together to perform a specific function. टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स की ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक तरीके के होते हैं स्ट्रक्चर में और मिलकर एक काम को परफॉर्म करते हैं, एक वर्क को परफॉर्म करते हैं। एंड आपको पता है कि देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में 4 तरीके के मेजर टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ लिया है। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर टॉपिक इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं एंड इनका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या होता है? टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये बाकी अदर टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज़ स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन। एज सच, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्ट करता है वन बोन विद अनदर। ठीक है, बहुत सारी बोन्स हमारी बॉडी में होती हैं तो उन बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। बोन्स से मसल्स भी अटैच होती हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो मसल्स होती हैं हमारी स्केलेटल मसल्स वो बोन से अटैच्ड होती हैं और जिससे वो जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दे विल कॉज द मूवमेंट। ठीक है, तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का भी काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यूज़ विच कनेक्ट द अदर टिश्यूज़ टुगेदर एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर composed of 3 components। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर दीज 3 कंपोनेंट्स? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स। क्योंकि हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो टिश्यू सेल्स से बनी होती हैं तो सेल्स तो होंगे इसमें। एक और एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं फाइबर्स, और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें सबस्टेंस फिलअप होता है। ठीक है, द सबस्टेंस विच इज़ फाउंड बिटवीन द सेल्स दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट होते हैं, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. The matrix be jelly-like, may be jelly-like, fluid, dense or rigid. ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो सबस्टेंस होता है, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। इसके बीच बीच में जो है होती हैं वो सेल्स पाई जाती हैं और ये जो मैट्रिक्स है सेल्स के बीच में पाए जाने वाला जो मैट्रिक्स है वो कई तरीके का हो सकता है। इट कैन बी जेली लाइक, इट कैन बी फ्लूइड, इट कैन बी डेंस और रिजिड। द नेम ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसा मैट्रिक्स होता है, द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसा मैट्रिक्स का नेचर होता है वैसा ही कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जनरल फंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू बाइंड अदर टिश्यूज़ टुगेदर इन द ऑर्गन्स। किसी भी ऑर्गन में अदर टिश्यूज़ जो बाकी जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ है, नर्वस टिश्यूज़ है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है, उनको बाइंड करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यू। जो आपकी बॉडी में बोन्स होती हैं वो एक तरीके की क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप जानते हैं बोन्स आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यूज़। इट ऑल्सो कंसर्न विद बॉडी डिफेंस, फैट स्टोरेज एंड रिपेयर। ठीक है, फैट स्टोरेज, रिपेयर और बॉडी डिफेंस में भी ये हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप बाइंडिंग। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? बाइंड करना, सपोर्ट करना, पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
इन एनिमल्स देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स में 5 तरीके के होते हैं. What are these? Areolar connective tissue. First one is areolar connective tissue, which is also called loose connective tissue. Second is dense connective tissue. Third is adipose connective tissue. Fourth is skeletal tissue. And fifth is fluid connective tissue. So there are 5 main type of connective tissues. One by one we will discuss about them. First of all we will talk about the areolar यानी कि loose connective tissue के बारे में बात करेंगे. इट इज़ अ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं दे आर लूजली अरेंज्ड. सेल्स क्या होती हैं मैट्रिक्स के अंदर लूजली अरेंज्ड होती हैं, इसीलिए हम इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक मैट्रिक्स. इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है. इट्स मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फाइबर. इसमें 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं. एक होता है कोलाजन फाइबर जो वाइट होता है, दूसरा होता है इलास्टिन फाइबर जो येलोइश होता है. दोनों ही प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीनेशियस फाइबर्स आर फाउंड इन द एरियोलर टिश्यू, वाइट कोलाजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. इन दिस डायग्राम देयर आर द फाइबर्स. ओके, सो दिस इज द इलास्टिन और इलास्टिक फाइबर and these are the collagen fibers. Okay, these are the collagen fibers. Now we'll talk about the distribution. कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो it is most common type of connective tissue है. बहुत ही कॉमन है, हर जगह हमारी बॉडी में पाया जाता है. एंड आप इसको बिटवीन द स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो देख सकते हैं. ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आसपास और बोन मैरो में आपको ये टिश्यूज़ मिल सकते हैं. इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, हैंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू. इसको हम पैकिंग टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का, पैक करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम पैकिंग टिश्यू कहते हैं. फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शन इसका क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी, हैंस इट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग और पैकिंग टिश्यू. ये सपोर्ट करता है, पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है. इट प्रोवाइड्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके डिफ्यूज़न, उसके एक्सचेंज में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी. रिपेयर में भी हेल्प करता है इंजरी के बाद. एंड फाइटिंग फॉरेन एंटीजन एंड टॉक्सिन. ठीक है, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं जैसे मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल. दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन मीन्स पैथोजन. जो भी बाहर से हमारी बॉडी में टिश्यूज़ के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुँचते उनको ये उनसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये एक तरीके का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है. इसमें बहुत सारे फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स. इसमें जो होते हैं, इसमें बहुत ही जो फाइबर्स और सेल्स होते हैं वो डेंसली और ऑर्डर एक मैनर में, एक पर्टिकुलर वे में पैक्ड होते हैं. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 तरीके के होते हैं, टेंडोन एंड लिगामेंट. ठीक है, 2 तरीके के डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. एक होता है टेंडोन और दूसरा होता है लिगामेंट एंड टेंडोन. वन बाय वन हम दोनों को पढ़ लेंगे. लिगामेंट क्या है, लिगामेंट these are the elastic structure made by yellow elastin fibrous tissue which connect bone to bone. ligaments जो है एक बहुत ही इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो इलास्टिन फाइबर का बना होता है, इसीलिए ये इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है. और इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन. लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, BLB से आप इसको याद रख सकते हैं. लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन. ओके, एंड इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स. स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होता है, इसमें मैट्रिक्स बहुत थोड़ा होता है. लिगामेंट स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड दे परमिट नॉर्मल मूवमेंट बट प्रिवेंट ओवर फ्लैक्सिंग और ओवर एक्सटेंशन. जॉइंट्स में ये हमारे जो 2 जॉइंट्स क्या होते हैं, वेयर 2 बोन्स मीट,
जहाँ पे दो बोन जुड़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो दोनों बोन को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन बोन टू बोन। बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ओके, सो ये बहुत ही ये बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और ये ज़्यादा ये जॉइंट को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बट ओवर फ्लैक्सिंग और ओवर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मूव करने से रोकता भी है। स्प्रेन जो मोच आ जाती है वो एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट की वजह से आती है। जब कभी हमारे जॉइंट्स में कभी कभी स्प्रेन आ जाती है, तो स्प्रेन जो मोच जिसको बोलते हैं, मोच आ जाना, ये जो मोच आ जाना ये होता है एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो जब एक लिमिट से ज़्यादा, उसकी जितनी लिमिट होती है उससे ज़्यादा जब पुल हो जाती है, खिंच जाती है, तो उससे उसमें पेन होने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन, मोच बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, लिगामेंट क्या है, एक तरीके का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करता है, बोन से बोन को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे टेंडोन। टेंडोन एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मसल्स को बोन से कनेक्ट करना। ठीक है, मसल से बोन को कनेक्ट करना। टेंडोन्स आर कॉर्ड लाइक ए स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट ज्वाइन स्केलेटल मसल टू बोन। इन इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है, और ये क्या करता है, मसल्स को बोन से अटैच्ड करने का काम करता है। हियर यू कैन सी द टेंडोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द टेंडोन, इट इज़ अटैचिंग द मसल्स टू द बोन। सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, MTB। ठीक है, M फॉर मसल्स, B फॉर बोन एंड T फॉर टेंडोन। सो द टेंडोन अटैचेस कनेक्ट्स द मसल्स टू बोन। दे आर कंपोज्ड ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर। इसमें वाइट कोलाजन फाइबर होता है बहुत ज़्यादा। इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लैक्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत तो होता है, लेकिन इसकी फ्लैक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड सेल्स होती हैं, जिसको बोलते हैं एडिपोज सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स, जो कि फैट ग्लोब्यूल से भरी हुई होती हैं। ठीक है, हियर यू कैन सी दीज आर द फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। ओके, दिस इज़ द एडिपोसाइट्स। यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या, फैट का ग्लोब्यूल है, फैट का ड्रॉपलेट है, क्योंकि ये सेल्स जो हैं वो फैट को स्टोर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोसाइट, दिस इज़ द एडिपोसाइट, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, दिस इज़ द फैट रिजर्वायर। ये क्या है, फैट को इसने ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर किया। तो एडिपोसाइट का जो मेन फंक्शन होता है, टू स्टोर द फैट इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू इज अबंडेंट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, इंटरनल ऑर्गन के बीच में, जैसे किडनी के चारों तरफ, और येलो बोन मैरो में भी ये पाई जाती है। इसका फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे आप एडिपोज टिश्यू की सेल्स को देख सकते हैं, यू कैन सी दी सेल्स आर देयर, एंड इसका सेंटर में फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, साइड में शिफ्ट हो जाता है। चलिए फंक्शन देखते हैं। इट्स सर्व एज अ फैट रिजर्वायर। देखिए आपने अभी पढ़ा कि एडिपोसाइट क्या करती है, फैट को स्टोर करती है, तो एज अ फैट रिजर्वायर ये टिश्यू काम करता है। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज अ फूड रिजर्वायर बाय स्टोरिंग फैट। आप जानते हैं फैट से हमको एनर्जी मिलती है, तो एक फूड रिजर्वायर की तरह भी है। इसमें जो फैट होगा उसको हम फर्दर एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इंसुलेटर की तरह काम करता है हमारे स्किन के नीचे, इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। जो एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, वॉलरसेस हैं, सील हैं, डॉल्फिन है, व्हेल हैं, ये सारे एनिमल जो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे इनकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू की एक बहुत ही थिक लेयर होती है, बहुत ही थिक लेयर होती है, जो इंसुलेटर की तरह काम करती है, क्योंकि वो बहुत ठंडी एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में रहते हैं, तो उनसे उनके बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। और क्योंकि फ़ैट से हीट एनर्जी भी जनरेट होती है, तो वो उनकी बॉडी में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है।
It maintains the kidney its position and eyeball in the bony orbit and form shock absorbing cushion around both. ठीक है, किडनी के चारों तरफ प्रेजेंट होती है एडिपोज टिश्यू और उसको पोजीशन में रखते हैं आई बॉल के चारों ओर. ठीक है, ये जो सॉकेट होता है उसमें हमारी आई बॉल होती है, तो आई बॉल के चारों ओर भी क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है. क्योंकि हमारी आई बॉल मूव करती है, ठीक है, तो मूव करने से फ्रिक्शन कॉज होता है, तो उस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन से वियर एंड टियर जो होता है उससे बचाने के लिए एडिपोज टिश्यू जो होती है वो आइज़ के चारों ओर बोनी ऑर्बिट में. ठीक है, एंड एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग भी काम करते हैं, किसी भी शॉक को बचाती है, शॉक से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बचाते हैं, उसके चारों ओर कुशनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एडिपोज टिश्यू. एंड ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है. स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, हमारे 16 फुट पैर के तलवे के नीचे और हमारे पाम में स्किन के नीचे, और ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और हमें इंजरी से बचाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, अलग अलग टाइप के एडिपोज टिश्यू. ठीक है, ये देखिए, ये नर्व्स के चारों ओर पाया जाता है, हमारे हार्ट के चारों ओर कुशनिंग एजेंट की तरह काम करता है. यहाँ पे विजरल ऑर्गन के आसपास मिलता है. सब क्यूटेनियस मतलब हमारे स्किन के नीचे होता है, हमारे बोन मैरो में, बोन के अंदर भी पाया जाता है, नेक के आसपास एज अ कुशनिंग एजेंट, एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये पाया जाता है. तो इसकी ये बहुत सारी जगहों पे एज एन इंसुलेटर, एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ कुशनिंग एजेंट की तरह पाया जाता है. ठीक है, so we studied that there are 5 kind of and connective tissue found in our body. एंड इसमें से हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने एरियोलर, डेंस एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. एंड I hope you people are studying at home and making yourself rich in knowledge, and keep studying, keep doing good. Till then, thank you.